कोई अंतर नहीं है। दूजी गल इन्होंने लिखी हुई है मेरे बारे में, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के बारे में भी बहुत गल्लां लिखी हुई ने, और तुसीं हैरान होवोगे गुरु ग्रंथ साहब जी के नाल गुरु शब्द नहीं लाया, आप ग्रंथ लाया। मैनूं माफ करें कि मैं एक शब्द हो गया जो थोड़ा अज गल चली हुई है, तो राधा स्वामी मीर भी आप ग्रंथ लिखते हैं, गुरु ग्रंथ साहब नहीं लिखते, क्योंकि जो गुरु लिख जाए तो गुरु शब्द उन्होंने अपने नाल जोड़ना होता है। उन्होंने सारक बचन एक किताब है चरणसू की लिखी हुई, तुसीं कदे वक्त मिले जरूर पढ़े होने। खैर अपना पक्ष आप समझा करिए। तो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी के बारे में बचन लिख दिता भाई जो आदि ग्रंथ है ना, ये उस वेले की बोली च लिखा हुआ है, ये अजोकी जिंदगी का कोई महत्व नहीं है। तो असीं एक नवा ग्रंथ अजोकी बोली च लिख के जगत नूं देण लगे हैं। हुण तुहानूं आदि ग्रंथ की लोड़ नहीं, हुण तुसीं इस ग्रंथ नाल जुड़ो। अगली गल जी कही, अगली गल उन्होंने ये कही, गले सड़े ना पानी डोबे, दाग अनोखी पा दईए, अवतार गुरु के चरनी लाके आवन जान मुका दईए। सानू इहदा भी कोई इतराज नहीं होना चाहिए, अपने भी सोले गौने ने गाई जान दी, ये गुरु घर की कोई बेअदबी नहीं। पर अगली गल जी संटुंबदी है। अगली गल ये लिखी, जितने भी वो गुजरे ने अज तक, जी पहली गल सुनाई सो एक बने देते है अवतार बनी गए, जी दूजी वाली गल सुनाई सो 43 पन्ने पे अवतार बनी गए, जी दस गुण साझी कर लगे 73 पन्ने पे अवतार बनी गए। जितने भी वो गुजरे ने अज तक अपना आपना पा सके, राम कृष्ण के नानक वर्गे खुद ना पर्दा ला सके, उसे भुले ही रहे, उन्होंने पता ही नहीं लग सके हकीकत की है, अपने आप से पर्दा नहीं उतार सके। हुण जदों गुरु ग्रंथ साहब तो ऊंचा तख्त लाउणा, गुरु ग्रंथ साहब जी के बारे में गलत गल्लां बोलणियां ते गुरु की बाणी नूं किवें वरतिया, इतिहासक जदों सारियां गल्लां होईयां तां सिखां दे विच थोड़ी जी तलखी जागी जादा। इस तलखी का लाभ लिया, उन्होंने गुरबचन सिंह बाहर के मुल्कों च भेजिया, सरकार के वालों ऐलान होया भी इन्हां दे अंदर खाते रज के मदद की जाए। और तुसीं हैरान होवोगे, अज मैनूं इस गल का बड़ा दुख लगता है, बहुत दुख लगता है, सिख नूं देख के खुश नहीं होंदा, क्योंकि असीं धर्म विच नहीं, असीं धड़ियां च वंडे हुए हैं। उस वेले इन्हां ने अंदर खाते जिन्ने भी ऑफिसर सन वो सारे के सारे अंदर खाते ला दिते। उन्हां विचों एक निरंजन सिंह सी, वो भी इन्होंने उस अमृतसर साहब के गुरदासपुर के इलाके में ला दिता, उन्हें भी अंदर खाते कंट्रोल कर रहा। तुसीं हैरान होवोगे, एक मेरे नजदीकी ने, मैं उन्होंने नाम नहीं लेना, उन्होंने गल चली भी तो नौकरी किवें मिली सी। कह लगे मैंने एक बंदे ने कहा भी तू फलाने बंदे को जाके गल करी भी धन निरंकार दे कुछ भी कहने की लोड़ नहीं, और उन्हें इंटरव्यू तो बिना सिर्फ इन्नी गल कही सी धन निरंकार, तो वो बंदा समझ गया सी बंदा कोई निरंकारी, हालांकि निरंकारी नहीं सी, पर उन्हें बैंक च नौकरी मिली, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई कुछ नहीं। सिख नूं सिक्खी का ख्याल ही कोई नहीं कि मैं अपने बारे में कोई सोच सका। क्या तो उस वे इन्हें कंट्रोल किया, इन्होंने बाहरले मुल्कों के भी जब ये वापस गया गुरबचन सिंह, तो इनू एयरपोर्ट तो लैण वास्ते लाल कृष्ण अडवाणी गया, क्योंकि इन्होंने लोगों ने शायद नहीं सी गल नहीं तोड़ी है। इतिहास सारा सिलसिला बन गया। हुण 1977 के जी अकाली सरकार बनी सी, उन्होंने निरंकारियों की वोट ली सी, समुची वोट निरंकारियों की अकालियों के पक्ष भुगती सी। प्रकाश सिंह बादल जिहड़ा वो उस वेले मुख्यमंत्री बनया सी, ते जदों सारा कुछ वरतिया 1978 के विच निरंकारियों ने अपनी एक मंग रख दी अकाली सरकार के सामने। वो मंग ये रखी सरकारी शहर के उत्ते भी असीं जिहड़ा इस बारी सालाना प्रोग्राम करना है, साहब के विच दरबार लग्या होया इन्हां दा अपना, ते उहदे विच माड़े कुछ वचन बोले। गुरबचन सिंह ने हथ दर्जे दीआं नीचियां गल्लां श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के बारे में कीतियां, सिखां दे मन विच दर्द जागिया। उदों तो अणखी सूरमे निकी जी गल होर कहने
जुलाई 1977 ਨੂੰ संत करतार सिंह जी एक सड़क हादसे में जख्मी हो गए। 30 अगस्त 1977 ਨੂੰ ਉਹ चढ़ाई कर गए। उन्होंने तो बाद में जो टकसाल का मुखिया बने वो संत जरनैल सिंह भिंडरा बने थोड़े जे अणखी सूरमे सन, गैरते सन। मेरा मतलब संत करतार सिंह होने वाले ना सोचे तुसी, पर उन्होंने जब हालात इस तरह ने वेखे कि उस वेले अखंड कीर्तनी जथे का जोधा, इस गलों अखंड कीर्तनी जथे नमस्कार, क्योंकि उन्होंने गुरबाणी भी संभाल के रखी। जे तुसी दुनिया के कितने भी कोने च जाके देखो वो कच्चियां धारणा नहीं पढ़ते, गुरबाणी की कीर्तन करते हैं। जी पक्ष की गल पक्ष नहीं। तो दूजी गल उन्होंने जोधे उन्हें बिल्कुल भी मौत तो डर पैदा मनिया। सर खोजा सिंह होरी अगे गए ते उन्होंने नाल कुछ अखंड कीर्तनी जथे ने वीर गए कि वो जाके सारे रोष प्रगट करने वास्ते गए। उन्होंने कोई मंशा नहीं किसी तरह के हथियार चला के असी कोई लड़न जाना। जे लड़न की भाषा होंगी तो एक गल चेता रखियो, सिख उस मिट्टी के बने हुए ने जेडे बोता सिंह ते गरजल सिंह के रूप में दोनों जने खालसा राज पैदा कर देंगे। जे लड़ाई की मंशा नाल जाते फिर इतिहास के पन्ने ही कुछ होर होने सन। इन्हां दी भावना नहीं सी, एक रोस मार्च लेके गए सन। उन्होंने सरदार खोजा सिंह ते कुछ टकसाली वीर वो इकट्ठे होके गए। संत जरनैल सिंह होरी मंजी साहिब ही सन। अमृतसर साहिब ने दरबार साहिब ने जिथे गुरु अर्जन पातशाह जी दोपहर वेले आराम करिया करते सन, उस स्थान का नाम मंजी साहिब। तो मंजी साहिब के विचों इन्हां सिंघां नूं तोड़िया ते इह सिंह अगे जाके गल करदे ने अगे खूनी कांड किवें वरतदा है, ये विचारा पक्का जरूर सी। फिर दोबारा तुहाडे चरणों में बेनती करा, सिक्खी के दुखदाई पन्ने और चंद सिक्खी दर्द रखने वाले बन जा रहे नहीं, इन्होंने साझे करना है। जे धारी गुरु डम में फसे हुए लोगों को गल चंगियां नहीं लगती, उन्हें नहीं वास्ता पाना। कई तो 28 साल के वक्त में असीं अपना इतिहास भुल गए। 28 साल भी कोई भुलता है? आओ सिक्खी में दर्द रखने वाले हो, मैं तुहाडे चरणों में एक बेनती करा, अपने आप को संभालिए, अपने इतिहास को बचिए, गुरु की बाणी पढ़िए और हर सिख जिहड़ा ना कोई सहज पाठ लाजमी करे, सहज पाठ लाजमी करे, अमृत छकीए, गुरु बड़े बनिए, फिर सारा जीवन यह लोग सुखिए पर लोग सोईले। नानक हर प्रभाते मिले भुलां नूं ना सतारदे हुए प्यार नाल आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की। विसरनाही दातार अपना नाम देहो, गुण गावा दिन रात, नानक चाओ एहो, तेरी पने खुदाई तुम बख्शंद की, शेख फरीद खैर दीजे बंद की, कोट पराध हमारी खंडो, अंक विधि समझाओ, हम अज्ञान अल्प मत थोरी, अल्प मत थोरी, हम अज्ञान अल्प मत थोरी, तुम आपन बिरद रखाओ, हम अज्ञान अल्प मत थोरी, तुम आपन बिरद रखाओ। बख्शिशां दी खातिर तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे
पावन पवित्र चरण कमलों में सुभाईमान सत्संगी प्यारे आदर सत्कार सब तो पहला बिरतियां की एकाग्रता बना के गुरु फतेह की सांझ करिए। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। 12 अप्रैल 1978 को निरंकारियों ने सरकार की शह के उत्ते अमृतसर साहिब के विच एक बहुत बड़ा जुलूस कढ़िया और उसदे विच सिक्खी बारे सिखा बारे अते गुरु बारे विच बहुत वड्डी शब्दावली माड़ी शब्दावली कुछ शब्द सिखां की अणख गैरत के थले एक जलमाना सेक देने वास्ते उन्होंने कर्म किया, बर्दाश्त किया। 13 अप्रैल 1978 वो अपना दरबार ला रहे सन, निरंकारी दरबार, निरंकारी मंडल वाली। दरम्यान उन्होंने अपनी शब्दावली के काबू पाने की बजाय भड़काऊ तकरीर करने की बजाय और रोकने की बजाय सगों उन्होंने होर इस गलों सेक देने की कोशिश की। उहदे दरम्यान संत जरनैल सिंह जी होरां ने टकसाल वालों ते नाल सरदार फौजा सिंह जी अखंड कीर्तनी जथे वालों इन्होंने उत्थे रल के पहला सलाह की। सलाह करके श्रोमणी कमेटी का जनरल सकत्तर जथेदार जीवन सिंह उमरा नगर एक उस वेले सी, उत्थे होर कोई नहीं सी। इहनूं गल कही कि भी तुसीं किसी तरह काबू पाओ, ये हालात खराब हो जाएंगे, जो कुछ कर रहे हैं वो चंगी गल नहीं है। सिख गुरबाणी को बहुत अदब सत्कार देता है। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे, गुर बाणी कहे सेवक जन माने, प्रतख गुरु निस्तारे। सिख के गुरु गुरु गुर करमन मोर, गुरु बिना में नाही होर, ये उन तक सहारा ही नहीं, वो किमें बर्दाश्त कर देगा। गुरु की निंदा सुने न कान। साडी बर्दाश्त तो गल बाहर जा रही है, ते तुसीं इहनूं किसी तरह काबू पाओ। जथेदार उमरा नंगल ने, क्योंकि अक्सर तो सरकार के खिडौने सने, उन्हें आके जवाब दिता मेरे बस की गल कोई नहीं, मैं कुछ नहीं ये कर सकता, मैं तो सिर्फ विसाखी के दिन एक संगत को बधाई देना है। कल भी दस ने अर्ज की किसी प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री सन, पर मुंबई के विच उस वेले दे जश्न मनाउण गए हुए सन। मुंबई के विच विसाखी जिहड़ी है वो कल्चर पक्षों धार्मिक पक्षों नहीं, और दूजे पक्ष तो अच्छे ढंग नाल मनाई जाती है, एक उन्हां दा वखरा पक्ष। जब सारे काम बिगड़े तो उस वेले फिर संत जरनैल सिंह जी होरां ने, साहब फौजा सिंह जी होरां ने ये वचन आखे भी कोई गल नहीं, जो होर कोई रोकण वाला नहीं, जे आपां चाहते आपां रोस मार्च करांगे, आप इस गल दा इतराज करांगे, उन्होंने समझावांगे, उन्होंने विचार साझी करांगे। ये भावना लेके वो कुछ एक सिंह सन जिहड़े वो मंजी साहिब तो अरदास करके गुरु चरणों के विच भी असीं निमरता दे नाल जावांगे, ये अगे गए। डगमग छाट रे मन गौरा, अब तो झरे मरे सिद्ध पाइया लीनो हाथ सदोरा। और इतनी भी अर्ज करन जी की शहादत बलवान होती है ना, वो इबादत बड़ी बलवान होती है। कमजोर इबादत वाला महान शहादत नहीं दिया करता, उसकी इबादत भी बड़ी महान होती है, क्योंकि शहादत भी बड़ी महान होती है। वो सिख गए, सिंघा ने अगे जाके
हजे उन्होंने विचार चर्चा करनी ही सी, पर वो तो अपनी भाषा बोलने की तैयार सन, जिन्होंने पता सी भी असीं उहदी शब्दावली बोलते हैं, बोल विकार कर रहे हैं, तो इन्हां बोलों ने एक दिन कलेश का कारण बनना है, तो सानूं प्रबंध करना चाहिए। उन्होंने टकूए कुछ एक हथियार सारा कुछ उन्होंने प्रबंध किया होया सी। जदों गुरु के सूरमे नेड़े गए तो उन्होंने गोलियां चला दतियां ते अगे उन्होंने वार कर दिते। गुरु के सिंह सूरमे उथों भज्जण दी बजाए, याद रखो जे शहादत दा जाम पी के 13 गुरु के सिख उत्थे शहीद होए ते उन्हां विचों 70 सिंह सन जिहड़े को जख्मी होए। ये पहला खूनी कांड है। इस तरह खुले पानी सरदार फौजा सिंह, सरदार अमरीक सिंह, सरदार अवतार सिंह, सरदार धर्मवीर सिंह, सरदार हरभजन सिंह, सरदार रणधीर सिंह, सरदार केवल सिंह, सरदार गुरचरण सिंह, सरदार गुरदयाल सिंह, सरदार दर्शन सिंह, सरदार रघुवीर सिंह, सरदार हरी सिंह ते नाल पंत जिहड़ा 13वां सिंह सी उहदा नाम सी सरदार प्यारा सिंह। ये 13 सिंह उस 1978 नूं शहादत दा जाम पी गए। 70 गुरु के सिख तड़फदे सन। कहर दुनिया दा, हनेर दुनिया दा, सिखां दा शहर होवे, सिखां नाल किहो जिहा विहार हो रहा है। उथों दा डीसी KS जंजूआ और उन्हें तुसी हैरान होगे 3 घंटे निरंकारियों का दरबार चलिया और उन्हें पिछों गुरबचने ने खुल के तकरीर कीतियां बिना किसी डर तो। सिखां ने जिहड़े शहीद हो गए सन उन्हां दी लाशां तां पईयां सन, पर जिहड़े जख्मी सन उन्हां भी किसी ने ना संभालिया। 3 घंटे दरबार चलिया। जे वो चाहते तो पकड़ सकते सन, पर उन्हें उन्होंने पिछ से खलोते सन। उन्हें पकड़ने वास्ते तो कुछ नहीं सी कीता। आखिरकार दर्दी सिखा ने अपने हृदय विच दर्द नूं समो के जाके उन्होंने सांभण की कोशिश की। और उस तो बाद विच याद रखो जे इस गुरबचन सिंह नूं सरकारी गड्डी दे विच, सरकारी गड्डी दे विच पंजाब की सरकार है, जे चाहती तो कुछ भी हो सकता सी। पंजाब सरकार की गड्डी विच पहले जलंधर तक, जलंधर तो अगे दिल्ली तक उन्हां जख्मियां नूं की संभालना सी, उन्हां शहीदां नूं की संभालना सी। उन्होंने तो जाके आखिरकार उन्होंने दिल्ली पहुंचाने की चिंता सी ते उन्होंने सुरक्षित दिल्ली पहुंचा दिता। हर बारी तुहाडे नाल साझ पाउंदा आ रहा है। दिल के फफोले जल उठे, सीने के दाग से इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। बगानियां ते की गिला करना, साडे अपने गदार ने। बगानियां ते की गिला करना, साडे अपने बेईमान ने। आखिरकार इस कारण तो बाद संत जरनैल सिंह जी होरां ने इस समागम रोकने चाहिए। उन्होंने भी तुसीं हुण अगे हफ्तावारी समागम ना करो, हालात बिगड़नगे। ये उन्हें एक ना सुनी और तुसीं हैरान होवोगे। मैं सिर्फ 2 की गल करनी, होइयां ने कथावां ने घटनावां ने, मैं सिर्फ विचों विचों तुहाडे नाल साझ पा रहा। ये 1978 की घटनावां ने सारियां। कानपुर दे विच एक रोस मार्च कढिया गया और उस रोस मार्च दे विच भी सिंघां दे उत्ते गोली चलाई गई और उस गोली कांड दे विच 13 सिंह फिर दोबारे उस कानपुर दे विच शहीद होए और उहदे विचों 74 गुरु के सिख उत्थे जख्मी होए, पर किसी वतर न पुछी। पहले दर्द तां हजे ताजे ही सन। फिर बंगला साहिब गुरुद्वारा साहिब तो एक रोस मार्च फिर कढ़िया गया। ये जुलाई ते सितंबर दीयां घटनावां ने। फिर दोबारा एक रोस मार्च कढ़िया गया और उहदे विचों 3 सिंह जालमां ने गोली मार के फिर शहीद कर दिते ते 9 सिंह बंगला साहिब दे कोल फिर जख्मी होए। 19
69 ਤੇ 80 ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਸ ਹਲਕੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ, ਹਲਕੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ 62 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ 62 ਬੰਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹਜੇ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਪਰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਕਰਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਤੇ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ R.S. ਗੁਪਤਾ, ਸ਼੍ਰੀ R.S. ਗੁਪਤਾ, ਇਹ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸਰਦਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 62 ਤੇ 62 ਬੰਦੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਉਹ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਸਾਡੀ ਤਬਾਰੀਖ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਰਤਿਆ, ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾੜਨਾ ਪਾਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਗਏ। ਝਟਕਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ। ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਗਲਤ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਬਰ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਾਤੀ ਵੀ 7 ਮੁੱਠੀਆਂ ਭੰਗ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 7 ਮੁੱਠਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਭੰਗ ਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸੱਜਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਵਿਦਰੋਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮੰਦਰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਓ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਨਮਾਨ ਪੱਖੋਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਅੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਂਗੂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਦ ਲੈਣ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੇਵੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵਾਂਗੂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਦ ਲੈਣ, ਸੱਚ ਨਾ ਦੱਸੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਰੁਕਣ ਲੱਗਾ। ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 3 ਹਿੱਸੇ ਵੰਡੇ ਨੇ ਕਮਾ, ਇਹਦੇ 3 ਸਟੈਪਸ ਨੇ, 3 ਪੜਾਅ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹੀਓ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਕੱਢ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦੁਰਕਾਰ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾਨ ਕਿਸੇ ਬਦੋਸ਼ੇ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਅਰਥ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੱਕ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਤੀ ਕਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਪੀਲ ਮੰਨੇ ਨਾ ਦਲੀਲ ਮੰਨੇ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਚੁੱਕੀ, 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਚੁੱਕੀ।
ਇਹੋ ਕਰਮ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦਰਦ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਡਲਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਅਜਾਈ ਨਾ ਡੁੱਲੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਧੂਸੂਦਨ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਿਆ। ਮਧੂਸੂਦਨ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬਚਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਗੱਲ। ਤੇ ਉਹ ਬਚਨ ਆਖੇ ਸਨ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਹੋਗੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੋਏ ਹੋਏ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਉਹੀਓ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉਦੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਂਡ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਬਸ, ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਬਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਚਮਕਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਣਖ ਗੈਰਤ ਜਾਗੀ, ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਤਬਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ 31 ਮਈ ਨੂੰ 1981 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 29 ਮਈ ਨੂੰ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਇਹ ਲਾਇਆ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੱਖੀ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਪਗੜੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ,